सीधी सीधी बात है। तो उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। जो उम्मीदें थी वो पहली वाली जो कोर्ट की जो हियरिंग थी उससे थी। काफ़ी मतलब तगड़ी बहस चली। तगड़ी बहस का मतलब है जो भी था, अब वो टेक्निकल पेज तो हमें भी मतलब चीज़ें समझ नहीं आ रही कि आयोग अपने रूल्स के हिसाब से वहाँ सरकार को नहीं दे सकते। कोर्ट कह रहा है कि आप डीवी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। एलटी की आज कोर्ट में हियरिंग थी। एलटी रिज़ल्ट को लेकर आज कोर्ट में हियरिंग थी और आज डबल बेंच और सिंगल बेंच दोनों की हियरिंग थी। और बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मामले को ना जानबूझ के, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जानबूझ के इसको लंबा खींचा जा रहा है। पिछली वाली में भी ऐसा ही लग रहा था कि भाई जो हियरिंग हुई थी पिछली वाली 30 तारीख को, वहीं से चीज़ें आगे बढ़ा के वही सवाल फिर घुमा फिरा के चलते रहे। आयोग कह रहे हैं कि हमारे नियम में ये नहीं है कि हम सरकार को अपना जो परिणाम है वो भेज दें, और कोर्ट जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि आप डीवी नहीं कर सकते, अन्य चीज़ें नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब बड़ी मतलब कह सकते हैं कि जो बहुत लंबी चौड़ी जो बहस चली उसका जो निष्कर्ष है वो कुछ खास वहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो मैं तो बस यही दुआ करूँगा कि भाई, हालांकि एक अच्छी खबर ये है कि अगली कोर्ट की हियरिंग जो है डबल बेंच की वो कल है, सिंगल बेंच की परसों है। मतलब 7 तारीख को डबल बेंच की हियरिंग है और 8 तारीख को सिंगल बेंच की हियरिंग है। अब हम उम्मीद ये कर सकते हैं, देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर पहले जो पहला केस हुआ, मतलब एलटी का जो पहला हियरिंग हुई, उसमें जब आधे घंटे तक बहस करके कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो दूसरी वाली जो आज दूसरी हियरिंग थी एलटी की, तो उसमें तो कुछ होना ही नहीं था। सीधी सीधी बात है। तो उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। जो उम्मीदें थी वो पहली वाली जो कोर्ट की जो हियरिंग थी उससे थी। काफ़ी मतलब तगड़ी बहस चली। तगड़ी बहस का मतलब है जो भी था, अब वो टेक्निकल पेज तो हमें भी मतलब चीज़ें समझ नहीं आ रही कि आयोग अपने रूल्स के हिसाब से वहाँ सरकार को नहीं दे सकते। कोर्ट कह रहा है कि आप डीवी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्या बोले अब इसमें, कब कंक्लूजन निकलेगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा। अब इसमें एक ही चीज़ हो सकती है कि हमें एक बार UKSSC के अध्यक्ष जी से मुलाकात इसमें करनी चाहिए। उनके नियमों के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, और फिर उन्हीं से ये सल्यूशन पूछेंगे कि नतीजा जल्दी निकालने के लिए क्या क्या प्रयास आगे हो सकते हैं। तो बने रहिएगा, और मैं तो दुआ करूँगा कि जल्द से जल्द जो है वो समस्या का समाधान जो है यहाँ से निकल पाए। अगर जल्द समाधान नहीं निकल पाता है तो ये मामला जो है बहुत पीछे जा सकता है, क्योंकि 13 जनवरी से कोर्ट जो है वो बंद होने की कगार पे है। मतलब छुट्टियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। 13 तारीख से छुट्टियाँ पड़ रही है कोर्ट की, और इसके बाद कोर्ट जो है देरी से खुलेंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर कल या परसों कुछ चमत्कार हो जाए तब जाके आपको 13 जनवरी तक रिज़ल्ट खोलने को मिलेगा। नहीं तो ये इसके पूरे चांसेस हैं कि ये रिज़ल्ट फरवरी से पहले जो है वो नहीं खुलने वाला है। जितने प्रयास हमने पहले किए थे एलटी का रिज़ल्ट निकालने को लेकर, वो सारे विफल होते हुए दिख रहे हैं, और आचार संहिता भी लगी हुई है। हम मजबूरी में और कुछ कर भी नहीं सकते हैं वेट करने के अलावा। तो मेरा यह मानना है कि अभी UKSSC जो अध्यक्ष महोदय हैं मार्तुल्य जी, उनसे मिला जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या नियम है आपके जो आप वहाँ पे चीज़ें नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ से संभावना भी बन रही थी, और क्या ऐसी मजबूरी है कि रिज़ल्ट जल्दी नहीं खुल सकता, और क्या उसका सलूशन है। उन्हीं से पूछेंगे कि सलूशन बता दीजिए कि कैसे करके खुलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।